हम नर हैं न नारे, हम भी हैं सम्मान के अधिकारी, ऐसा कहना है किन्नर समाज का। क्यों उनके मन में ये टिस है, क्यों सरकार से बार बार डिमांडों को रखती है, आखिर किन कारणों से सड़क पे आती है, क्या चाहती है? कारण कि इस प्रदेश में फिलहाल विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इनका भी एक वोट उसमें पड़ा है। हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि कौन इन्हें सताता है, कौन इनके डिमांडों को पूरा नहीं करता है और कैसा चाहती है इस बार की वो सरकार। इनसे सीधे हम जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आप लोग का अंदर का दर्द है, क्या इस बार के चुनाव में आप लोगों ने उस दर्द को ईवीएम मशीन में बयां किया है, या छूट गए हैं, या फिर चूक गए हैं, या फिर नोटा की ओर चले गए हैं? क्या ऐसा सरकार आप लोग चाहते हैं? आप लोग के अंदर में टिस क्या है कि आप लोग बैनरों पे ये लिखते हैं कि हम नर हैं ना नारी है, हम भी हैं सम्मान के अधिकारी? क्यों? क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो आज तक किसी नेता ने हमारी सुनी नहीं, सबने हमें बस इस्तेमाल किया। अगर हम किसी नेता के पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपकी कितनी संख्या हमें बताइए, तब हम आप पे काम करेंगे। क्यों? अगर हम एक या दो होंगे तो क्या सरकार हमारे साथ काम नहीं करेगी? हमने हर एक नेता का दरवाज़ा खटखटाया, हर एक के पास अपनी विनती की कि ये समस्या है, हमारी समस्याओं को समझा जाए। लेकिन आज तक देखेंगे 2015 से हम लड़ रहे हैं, आज तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो हम नेताओं से क्या ही विनय विनती करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी सुनते नहीं। उसकी नज़र में तो हम तुच्छ हैं, मतलब शून्य का कोई आंकड़ा ही नहीं होता है, वो हमें कहीं भी रख देते हैं। आपका तो अपना अधिकार भी है ना, वोटिंग राइट है आपको। वोटिंग राइट के लिए भी तो हमने फाइट की ना। आज अगर अगर आप पूरे भारत की बात करेंगे तो हमने फाइट की, तब जाके हमारा अलग से वोटर आईडी कार्ड बनने लगा, आधार कार्ड बनने लगा। सरकार ने तो कोई पहल ही नहीं की। आज देखेंगे अगर झारखंड में वेलफेयर बोर्ड बनना था, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, उसके लिए हम लड़े, हमने केस फाइल किया, तब जाके सरकार ने वेलफेयर बोर्ड बनाया। कोविड के टाइम पे हम राशन के लिए तरस रहे थे, कोई हमें खाना देने को नहीं आता था, तब हमने सरकार पे केस किया, तब सरकार ने सुना, वो भी कोरोना काल के बाद, तब सरकार जागी। तो हम लोग भी देखते हैं आप लोगों ने बहुत प्रयास कर रखा है, लगातार आप लोग डिमांड मांगते रहे हैं, सरकारें कुछ कुछ पूरा करती है, कुछ कुछ नहीं पूरा करती है। सरकारें कुछ पूरा नहीं करती। इस बार चुनाव हो रहा है, आप लोग का अपना मत किस ओर था? क्या बीजेपी थी पिछले 5 साल वो ठीक थी, या फिर पीछे जो जेएमएम गवर्नमेंट काम कर रही थी वो ठीक थी, या फिर नया जो आएगा कैसा होगा? आपके मन में क्या है? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी बहुत पहले से बीजेपी सरकार थी, उसने कुछ काम नहीं किया, उसको अवेयर करते 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 समय पार हो गया। फिर आई जेएमएम सरकार, जेएमएम को भी हमने अवेयर किया, और अवेयर करते करते वो 5 साल का जो समय बीत गया। अगर नई सरकार आती है फिर से हमको उनको अवेयर करना पड़ेगा, तो हमेशा अवेयर करते करते समय ही पार होता जा रहा है ना, क्योंकि उनको बताना पड़ता है कि ट्रांसजेंडर होते क्या है। कई लोगों के मन में होता है कि ट्रांसजेंडर जो है वो साड़ी सूट पहन के जो मर्द है वो आ जाता है, वो ट्रांसजेंडर होता है। सरकारें कौन है? देखिए, हम ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं बोल सकती कि वो अच्छा है वो बुरा है, क्योंकि सरकार जो काम करेगी वो हमारे लिए अच्छी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम सरकार हो, जो हमारे हित में सोचेगी हम उसको अच्छा बोलेंगे। बीजेपी तो कुछ लोग बीजेपी के तरफ इशारा भी कर रहे हैं, हालांकि सरकार बनने में अभी समय है, कारण कि 23 तारीख को मत पेटियां वो खुलेगी। मगर फिलहाल जो किन्नर समाज है वो चाहती है कि हमारा जो काम करेगा हम उसके साथ है। और कुछ लोग हैं, आप वोट करने गए थे? मैं अपना वोट का अभी तक नहीं की हूँ कि बिकॉज मुझे लगता है कि हमको इक्वलिटी मिला ही नहीं है। हमने सबसे पहले लड़ाई लगी थी नालसा जजमेंट की, उसके लिए भी हमने ही पीआईएल डाला था, बट उसके बाद भी आज तक जो भी नालसा जजमेंट में जो भी जजमेंट है वो बस पेपर में ही रह गई है, ना हमको कहीं पर रिजर्वेशन मिला है। मैं एक एजुकेटेड ट्रांस वुमेन हूँ, बट मैं आज भी एक जॉब के लिए तरस रही हूँ। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे अभी तक रिजर्वेशन नहीं। सरकार की उम्मीद करती है? मैं ऐसी सरकार की उम्मीद करती हूँ जो मुझे इक्वलिटी से जो अपॉर्चुनिटी और सभी लोगों को दे रही है, वही सेम अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिले, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के साथ। समानता का अधिकार चाहती है ये, और भी लोग हैं उनसे समझेंगे। आप थोड़ा बताइए, वोट की थी आप? हाँ, मैं वोट दी थी। क्या मन में था? मेरा मन में यही था कि हिजड़ों का भी अपना जो वजूद है उस चीज़ को माना जाए, हमें भी वो सब फैसिलिटी मिले, हमें हमारा हक मिले। जो सबसे व्यवहार करते हैं एक स्त्री और एक पुरुष है, वो किन्नर से भी वही व्यवहार हमसे सबको कौन सरकार ये सम्मान आपको देगा? बीजेपी सरकार। बीजेपी देगी? जेएमएम से उम्मीद दिखती है आपको? नहीं, क्योंकि वो 5 साल रही, कुछ भी वैसा उम्मीद नहीं दिखा, नहीं वो नहीं कर सकती। क्या कहेंगे आप? मैं सरकार से बस यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय को सपोर्ट करे थोड़ा, क्योंकि हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, फिर भी लो बैकग्राउंड लोग, मतलब चुनावी वर्ष है, सरकार बनेगी, 23 तारीख को मत पेटियां खुलेगी, उम्मीदें क्या है? सरकार से बस यही उम्मीद है कि थोड़ा ध्यान हमारे समुदाय की तरफ कौन भी दे। बनाएगा सरकार? क्या लग रहा है?
इस बार हमें लगता है बीजेपी की जीत होगी। आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार होना चाहिए। आपको क्या लगता है? हमको भी वही लगता है। तो बहुत किन्नरों को लगता है कि इस बार की सरकार जो है बीजेपी के पाले में जाएगी, मगर 23 तारीख को रिजल्ट आना है और किसके पाले में कौन जाएगा, जनता ने किसे मत किया है, ये तो 23 को पता चलेगा। मगर एक बात साफ है कि किन्नर समाज चाहती है कि बीजेपी आए। आखिर क्यों चाहती है? कारण कि पिछले 5 वर्ष जेएमएम गठबंधन ने सरकार चलाया, तो क्या इनकी डिमांडों को अधूरी छोड़ दी? क्या इन्हें अनदेखी कर दिया है? क्या हुआ है कि किन्नर समाज चाहती है कि बीजेपी की गवर्नमेंट झारखंड में बने? अब देखना काफ़ी दिलचस्प है कि 23 तारीख को जब मत पेटियाँ खुलेगी तो किसके पक्ष में फैसला आता है और आगामी दिनों में झारखंड प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।